Hello everybody, one more time welcome back to you all. Myself Amujraj and finally we are back in our channel AI Foundation. So dear students, first of all a very happy good morning, good evening and good afternoon to you all. So dear students, as we all can see, we are going to do something today. What we are going to do? So we are going to continue our last section for class 9th chemistry, which was our is matter around us pure. So इस टॉपिक को आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एंड बिफोर दिस वीडियो वी डिस्कस्ड मेनी मोर इंफॉर्मेशंस इन आवर फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस. सो इफ यू हैड नॉट सीन दोज वीडियोस टिल नाउ, my recommendation to you all is go and see those videos. I will upload the link of those videos in our description box of this particular video. So अगर आपने अभी तक वो वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर देख लेना. And one more thing, you might be having one dissatisfaction with me, as I promised you all कि हमारा कंसेप्ट खत्म होगा, क्लास 10th का सिलेबस खत्म होगा और कुछ हद तक अभी चैप्टर बाकी है. से बहुत बड़ा एक चैप्टर आपको लग रहा होगा, कार्बन कंपाउंड बचा हुआ है. सो आई विल ट्राई, आपको पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का थोड़ा सा बचा हुआ है वो मैं बता दूंगा. उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आपको स्टार्टअप्स के कुछ टिप्स है ना कार्बन कंपाउंड के, वो मैं आपको कम से कम दे दूं. आपको होमोलॉजी से इस तक मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं, क्लियर कर दूं आपका डाउट्स जो भी है. ठीक है, सो आते हैं, स्टार्ट करते हैं इस कंसेप्ट को. माई सेल्फ अम्बुजराज एंड आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल AI फाउंडेशन. ये अपना चैनल है, इसमें कोई डाउट होगा तो आपको कमेंट करके पूछ लेना. ओके, सो टिल नाउ व्हाट वी डिस्कस्ड इन पार्ट सेकेंड एंड पार्ट फर्स्ट, वी नो टिल नाउ वी नो हाउ टू सेपरेट सस्पेंशन. एम आई राइट? हमें पता है क्या? नहीं पता है. तो आज हम लोग बात क्या करेंगे? वी विल टॉक अबाउट हाउ टू सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, आइदर सॉल्यूशंस, सेपरेशंस और कोलाइड्स. सो अभी तक हमें ये पता चल गया कि सस्पेंशंस क्या होते हैं और हमें पता चल गया कि कोलाइड्स क्या होता है. ठीक है, एम आई राइट? हमें पता चल गया कि व्हाट आर कोलाइड्स, व्हाट आर सस्पेंशंस एंड व्हाट आर सॉल्यूशंस. ठीक है, हमें ये तीनों के बारे में अभी प्रीवियस इंफॉर्मेशन मिल चुका है पार्ट सेकेंड से. So can we differentiate all these together now? बहुत सिंपल है. फर्स्ट थिंग, क्या आप मुझे बता सकते हो कि which characteristic is the only and only specific characteristic of suspensions? हमें पता है कि they can be separated by easily particles settled down. लिख देता हूं कि particles settled down as usual, particles settled down in this case आपको पता है, तो बस इतना लिखता हूं कि इस केस में पार्टिकल्स एज यूजुअल अपने आप सेटल हो जाते हैं. कौन से पार्टिकल्स? सो ऑब्वियसली आवर सॉलिड पार्टिकल्स. ओके, सॉल्यूट पार्टिकल्स. सेकेंड थिंग, इन केस ऑफ कोलाइड्स नॉट पॉसिबल लाइक दिस केस, इवन इन सॉल्यूशंस आल्सो यूजुअल नॉट पॉसिबल. ओके, द नेक्स्ट डिफरेंशिएशन दैट वी कैन सी. अब हम लोग फिजिकल ज्यादा चीजों को नहीं देखेंगे या कॉमन चीज को छोड़ते हैं. आते हैं कमिंग बैक टू आवर पॉइंट कि टिंडल इफेक्ट क्या सस्पेंशन शो करते हैं. टिंडल इफेक्ट, ये ए नहीं भी होगा तो भी चलेगा. टिंडल इफेक्ट आप बताओ, क्या ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं? आपको क्या लग रहा है, टिंडल इफेक्ट शो करते होंगे? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये टिंडल इफेक्ट रेयर केसेस में शो करते हैं. अब बोल रहे होंगे आप कि कैसा केसेस भाई, क्या केस? इस पे मैंने काफी रिसर्च किया, मैं आपको क्लियर से इसके बारे में डिटेल से समझा रहा हूं. ओके, so we are discussing about the Tyndall effect, whether Tyndall effect is produced or not by suspensions. So मैं आपको अगर ना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं ना, तो I had researched much more about this concept, especially in suspensions and colloid. मैं आपको गारंटी करता हूं, अगर आप मेरे करीबी होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने काफी इसके ऊपर रिसर्च किया है एंड आपको क्लियरली मैं समझा देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किताबों से पढ़ते हैं, आप थ्योरीज को देखते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि भाई ये नहीं करते हैं, दे डोंट शो द टिंडल इफेक्ट. बट सस्पेंशन का दो केस होता है. फर्स्ट होता है ना वैसा केस में जहां पर कि सस्पेंशन कैसे होते हैं, द पार्टिकल्स आर ट्रूली, या फिर मैं बोलूं तो वर्चुअली समझिए, तो वर्चुअली वो डिसॉल्व रहते हैं. और एक होता है जब पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं. ठीक है, पार्टिकल्स सेटल डाउन. For example, suppose that
आई एम हैविंग वन ग्लास ऑफ वाटर इन माई हैंड। सपोज करिए, मान लीजिए इस केस में मैंने 1 kg ऑफ स्टोन पार्टिकल्स को इसमें मैंने मिक्स कर दिया, या फिर बोलिए तो डस्ट पार्टिकल या फिर सैंड पार्टिकल्स को मैंने मिक्स किया। हमें पता है कि सैंड पार्टिकल सस्पेंशन का फॉर्मेशन करता है, am I right? या आफ्टर दिस जब आप टिंडल इफेक्ट को शो करिएगा, अच्छा उससे पहले आपको पता है टिंडल इफेक्ट है क्या? तो बेसिकली द स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज बाय द पार्टिकल्स ऑफ different suspensions solutions is termed as टिंडल इफेक्ट। तो जो स्कैटरिंग का जो इफेक्ट होता है ना, लाइट रेस को स्कैटर किया जाता है, इन 2 केसेस में उसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है आप लोग? या तो एक चीज और कि टिंडल इफेक्ट जब शो करने की बात आती है तो मैंने आपको बोला कि सस्पेंशन का 2 केस लीजिए। एक केस में क्या है कि अगर हम लोग मिक्स करते हैं, जस्ट अभी मैंने मिक्स किया तो पार्टिकल्स तो पहले राउंड 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 सभी आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, फाइट करेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे एक जगह पे मच स्टिक बर्न होता है, हमारा कोई भी इंसेंस स्टिक वर्क होता है तो दूसरे जगह पे उसका स्मेल तुरंत फैल जाता है बिकॉज ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। बट इन दिस केस में क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग जैसे ही पार्टिकल्स को मिक्स करें तो पार्टिकल्स इधर उधर मूव करेंगे, दौड़ने लगेंगे हमारी आपकी तरह। उस केस में एक जगह आप टिंडल इफेक्ट को शो ऑफ करना चाहेंगे तो वो नहीं शो करते हैं। बट अगर पार्टिकल सेटल डाउन है, आप उस सस्पेंशन को कुछ देर छोड़ दिए हैं, उस कंडीशन में ये करते हैं। तो ये कंडीशनल केसेस होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये तो हमेशा करते हैं भाई, तो यस ऑलवेज दे शो टिंडल इफेक्ट। व्हाट एवर ट्रू सॉल्यूशन, नो दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, आपको पता चल गया। थर्ड जो इंपॉर्टेंट थिंग है ना वो है ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन motion. If you all are thinking or if you all are having any concept regarding to Brownian motion तो जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि मैंने Brownian motion आपको डिटेल से समझाया। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक एग्जाम्पल के साथ चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कैसे पॉलिन ग्रेन में Brownian motion होता था। Brownian motion अब विजुअली था क्या? तो इट इज ए जिगजैग मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन डिफरेंट मिक्सचर्स। अब बात करते हैं कि पार्टिकल्स तो हर जगह भाई ऐसे वैसे मूव कर रहे हैं, तो क्या ये ब्राउनियन मोशन को शो ऑफ करते हैं? और विजुअली शो ऑफ करते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, आपने देखा कि एक जगह से कोई भी मेरा पार्टिकल्स मूव करते हैं। आपने पढ़ा कि चैप्टर 1 में कि डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलकर कोई भी बड़ा सब्सटेंस बनता है, और पार्टिकल्स भी ऑलवेज अपने रेस्ट पोजीशन में भी मूवमेंट में रहते हैं। आपने एग्जांपल देखा है चैप्टर 1 में, आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस और आपको हिंट करना चाह रहा हूं। तो विजुअली जो सस्पेंशन होते हैं इनमें ब्राउनियन मोशन शो ऑफ नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इनमें शो ऑफ होता है बट इनमें भी नहीं होता है। तो ये तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को फुल्ली कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डू समथिंग। व्हाट? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रियल इंटरमिशन ऑफ दिस वीडियो। सो टिल नाउ वी डिस्कस्ड एज इंट्रो ऑफ दिस पार्टिकुलर वीडियो। अब करने जा रहे हैं हम लोग क्या? कोई और नया काम करने जा रहे हैं। क्या करना है? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रियल कंसेप्ट। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज दैट अबाउट कंसंट्रेशन। भैया बोलिएगा मैं कंसंट्रेशन मेरा बहुत ज्यादा भैया। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आवर बोर्ड। मैं इस वाले कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं। I am talking about the concentration which he have to study in chemistry। तो क्या होता है भैया concentration? अब बेसिकली जब concentration की बात आती है तो आपको 2 टर्म काफी यूजफुल हो जाते हैं। पहला तो भाई सॉल्यूट एंड दूसरा सॉल्वेंट। आई होप कि आपको ये दोनों के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। पता है ना कि सॉल्यूट को हम लोग डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स कहते हैं एंड सॉल्वेंट को हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। अब आपको एक चीज और मैंने बताया है कि सॉल्यूट ऐसा नहीं होता है कि हर केस में सॉलिड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन लास्ट फ्यू वीडियोस आई टोल्ड यू वेरी डीपली, आई गिव यू मेनी मोर एग्जांपल्स कंसर्न्ड विथ आवर सॉलिड्स। जैसे मैंने आपको समझाया कि कई बार गैसेस भी आपस में सॉलिड की तरफ वर्क करते हैं। आप सोच रहे होंगे भैया भाई क्या बात बोल रहे हो कि गैस सॉल्यूट? नहीं, मैंने तो पढ़ा कि गैस हमेशा सॉल्वेंट होता है। ऐसी बात ही नहीं होती है। आपको मैंने बताया, आंख मूंद के देखो, जहां पर भी किसी भी सॉल्यूशन में
आपका अगर कोई भी अमाउंट किसी सब्सटेंस का ज्यादा है तो आंख मूंद के बोलो कि वह सॉल्वेंट है, और अगर वह सब्सटेंस का अमाउंट कम है तो आंख मूंद के बोलो वह सॉल्यूट है। ये ट्रिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में दे दिया, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो व्हेनेवर वी यूज द टर्म सॉल्यूशन, आपको एक चीज याद रखनी है कि सॉल्यूशन का मतलब होता है ट्रू सॉल्यूशन, जो कि हम लोग जान चुके हैं लास्ट के कुछ वीडियोस में। ओके, concentration of solution. So first thing, what is concentration? How we can define it? Okay, चलो इसको डिफाइन करते हैं। सो जब भी मैंने बोला आपको concentration का याद आती है तो दो बात रखो, एक तो होता मेरा solute एंड दूसरा हो गया solvent। तो यहां से आपको कुछ समझ में आ गई होगी बात। The concentration refers to the amount of solute present in solvent, और solvent होगा क्या? नहीं भाई, क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा भाई कि एक गिलास पानी लो, ऐसे ही बोल रहा हूं, एक गिलास पानी लो, इस गिलास के अंदर मान लो पानी भरा हुआ है एंड इसमें आप क्या करो, इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो आप मेजर कर लो। अभी तो कुछ होगा नहीं क्योंकि इसमें कोई सॉलिड अभी है नहीं। मान लो इसमें मैंने क्या किया, शुगर को ऐड किया। अब मैंने शुगर को ऐड किया, 10 ग्राम ऑफ शुगर मैंने ऐड किया। अब बताओ इस मान लो इसमें पहले से 100 ग्राम ऑफ, सपोज करो कि वाटर अवेलेबल था, मैंने 10 ग्राम ऑफ शुगर पार्टिकल्स को इसमें ऐड कर दिया, शुगर ग्रैनुअल्स को। अब बताओ कि शुगर ग्रैनुअल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। अब ध्यान देना, कभी भी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाला जाता है। अगर आपको कई बार क्वेश्चन को आपको क्या कहते हैं कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में बना जाता है कि फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, विच इज रॉन्ग, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा वाले पार्टिकल्स को निकलता है। बोले तो डिस्पर्जन मीडियम का हमेशा कॉन्सेंट्रेशन निकलता है, ध्यान रखना, ठीक है। या फिर मैं बोलूं ना तो आपको आंख मूंद के चलना है कि जो भी मेरा सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन निकलता है, कभी भी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकलता है। तो आंख मूंद के ध्यान रखो कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसिडर कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन को कंसिडर कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन रिफर्स टू द amount of solutes present in solutions. Okay, clear है आप लोग? Solutes can be either our liquids, solids, क्या गैसेस होंगे, कैन गैसेस और कैन बी आइडिया गैसेस। आपको अब मैं ज्यादा कितना बताऊं, मैंने गैसेस के बारे में डिटेल से बताया। आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना उसको, आई बटन में भी आपको मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये आपको मैं हिंट करने के लिए समझाया हूं कि सॉल्यूट अगर आप मैं बोलता हूं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉलिड होगा, हमारा लिक्विड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ देयर इज ए शॉर्टकट फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। क्या है शॉर्टकट फॉर्मूला? है अमाउंट ऑफ solute upon amount of solution. Okay, so here we can see solute, the term which we use for defining it we have used here. तो solute कोई भी हो सकता है, आपको मैं बार बार कितना बोलूं। अब ध्यान देना, अगर वह solid है तो वहां पे हम लोग अमाउंट का यूज करते हैं, और इस केस में हम लोग क्या लेते हैं यूनिट, बताओ ऐसा यूनिट क्या है, हमें पता है भैया, या तो ग्राम है नहीं तो केजी। ऐसा यूनिट क्या है आपको कमेंट करना भाई, ये सब बेसिक टर्म कितना बार मैं बोलूं। अब आपको बताना है कि ग्राम है ऐसा यूनिट या केजी है ऐसा यूनिट। मुझे आंसर चाहिए, आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं आपको अच्छी तरह से नहीं बताऊंगा, ठीक है। ओके, सेकेंड थिंग, अगर मेरा लिक्विड है तो उस केस में आपको क्या करना है, ml मिलीलीटर या लीटर को यूज करना है एज यूनिट। तो याद हो गया, आपको समझ में आ गया। अमाउंट है, वॉल्यूम हो सकता है वहां पे, उसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है आप लोग? अब फटाफट से क्वेश्चन हो जाए क्वेश्चन, क्या कहते हैं आप, क्वेश्चन हो जाए फटाफट से। ओके, देखो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बोर्ड पे। सपोज करो वी टुक ए सॉल्वेंट और 1 glass of water, we took here 100 ml of
ग्लिसरीन। या फिर मैं बोलूँ तो क्या मैंने लिया है, अब मैं कितना बोलूँ, वाटर वाटर बहुत वाटर हो गया ना। अब मैंने अल्कोहल लिया। अल्कोहल का एक और नाम क्या है बताओ? अल्कोहल कौन सा एसिड है? इथेनोइक है क्या? एम आई राइट? इथेनोइक है। क्या है आपको कमेंट करना, मैं इस सभी टर्म्स को क्लियर से बता चुका हूँ। अल्कोहल क्या है? इथेनोइक एसिड है, क्या है या नहीं है, या फिर ऑक्सैलिक एसिड है, या फिर कोई और एसिड है, इसका क्या नाम है आपको बताना है भाई। क्योंकि मैंने आपको अल्कोहल के बारे में डिटेल से क्लास 10 में भी समझाया और यहाँ पर भी मैंने समझा दिया है पार्ट सेकेंड। तो आपको बताना है अल्कोहल क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कौन सा एसिड है, या फिर इसको हम लोग और इथेनॉल या मेथनॉल जो भी कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। चलो भाई, ये 100 ml का अल्कोहल मैंने लिया है। अब इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने शुगर ना, हाँ शुगर को मैंने 10 ग्राम ऑफ शुगर पार्टिकल्स को ऐड किया। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे भैया मैंने ml नहीं लिया, तो क्यों ना इसको भी मैं ग्राम में कर दूं। आया समझ में? क्योंकि अगर यूनिट सेम रखिएगा तो आपको ज्यादा इजी होता है सोल्व करने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनिट हमेशा आपको सेम मिलेगा। ठीक है, 10 ग्राम of sugar granules we took here, we added there and we made a mixture, then we are told to find out the concentration of alcohol। तो concentration हमेशा परसेंटेज वाइज निकलता है। क्या निकलता है? ऑलवेज परसेंटेज वाइज निकलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको सॉल्यूशन का एक जो शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, उसमें अभी तक मैंने आपको ये चीज नहीं बताई। क्या मैंने बोला? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मैंने इसलिए नहीं बताया कि अगर आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो हो गया आपका कितना? अब देखो ये सॉल्वेंट है ना कि सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100 + 10 110। तो ये 10 अपॉन 110 इंटू 100, ये 0 0 कैंसिल, अपना आया 100 अपॉन 11, जो कि अप्रॉक्स 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट कितना आएगा बताओ? ऑब्वियसली मेरा 9 पॉइंट कितना आएगा भाई? अरे भाई देखो, आप लोग वीक बहुत हो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करने में। अगर मैं आपको सिंपली बोलूं तो ये 9 पॉइंट कितना होगा? अरे 1 है तो 10/100, तो फिर 9.9% या 9.9% इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर है आप लोग? समझ में आ गई? चलो, आफ्टर दिस टॉपिक वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक। व्हाट इज आवर टॉपिक? तो चलो अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, कौन सा टर्म है? सॉल्युबिलिटी। आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन we are going to study about solubility। अब बताओ solubility किसका होता है? solubility किसका होता है? बोलो, कमेंट करो। जैसे हुआ कि सॉल्यूशन का हमेशा कंसंट्रेशन होता है, solubility किसका होता है? अपना सॉल्यूट का होता है। ठीक है, ये सभी बेसिक टर्म्स आपको कोई नहीं बताएगा, आपको बस याद रखनी है, क्योंकि अब बच्चे तो आप नहीं हो, क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये सिंपल टर्म्स नहीं बताए जाते। ओके, now we are going to define it। What is solubility? Solubility is the maximum amount of solute which can be dissolved in a solvent। अब देखो यहाँ पर भी दो टर्म आया, solute and solvent, बट सॉल्यूशन नहीं कंसिडर कर रहे हम लोग, सॉल्वेंट को कंसिडर कर रहे हैं। आपको अब फिर से वही दो टर्म मिलेगा, एक तो सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट, लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्यूशन ग्रेडियंट मैटर नहीं करता है, बस आपको सॉल्वेंट पे जोड़ देना, सॉल्यूशन पे नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है विद द हेल्प ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in। अब देखो कई बार आपको बुक में ऐसे एनसीईआरटी से भी आप पढ़े होगे, तो आपको 100 ग्राम ऑफ समथिंग दे देगा, या कुछ भी एक बेसिक यूनिट कंसिडर करके आपको समझने के लिए दे देता है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये नहीं आपका ना भैया 100 ग्राम को ही मैं बेस मानूंगा और किसी को मान ही नहीं सकता, नहीं, ये मूर्खता है। ठीक है, अब चलो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी सिंपल है, बिल्कुल उसी की तरह मैच करता है। देखो क्या, एक सॉल्यूशन क्वेश्चन के साथ में दे रहा हूं बोर्ड पे। ओके, सो हियर आई टुक वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल। अब देखो भाई, हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की, तो एक क्वेश्चन बन जाए, फिर हम लोग वही ले रहे हैं शुगर को, अब फिर से हम लोग ले रहे हैं सॉल्यूट। सपोज करो कि हम 10 ग्राम ऑफ शुगर ऐड कर रहे हैं इस बार 100 ग्राम ऑफ, या फिर छोड़ो तुम 100 ग्राम छोड़ो, कितना ले लें बताओ आप ही, 85 ले लेते हैं, 85 ग्राम ऑफ वाटर में
अब हमसे पूछा गया कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर। शुगर, अब एक टर्म और है जो अभी तक मैंने आपको शेयर नहीं किया। कौन सा टर्म है? देखो, जब आप कॉन्सेंट्रेशन पढ़े तो कॉन्सेंट्रेशन में हम लोगों ने दो टर्म को यूज नहीं किया, दो टर्म का यूज ही नहीं। Actually, those terms that we are going to use now is having the value or they are valid only in case of solubility. So the both terms are first thing our temperature and second thing pressure. बहुत इजी लग रहा होगा ना कि भैया टेम्परेचर प्रेशर तो बहुत चैप्टर 1 में पढ़ा, क्या पढ़ा रहे हो, बट I am damn sure that you will have many more confusions if we will go in detail. अगर आपको मैं क्लियर कर दूं ना, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर आप जितना आसानी से ले रहे हो सॉल्युबिलिटी में, उतना आसान है नहीं। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर टेकिंग सॉलिड एज आवर सॉल्यूट, सो टिल नाउ हमें बहुत कुछ पता है कि प्रेशर बढ़ाने पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घटता है एंड उस केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? भैया बताओ, टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने किसी भी सॉल्यूट का, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? मोर काइनेटिक एनर्जी विल कम इन द पार्टिकल्स ऑफ पार्टिकुलर सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल में समझो, अगर आप 2 kg बनाना केला खाकर आप 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ रहे, अब आपको डर के मारे आपको बोला जा रहा है अगर तुम नहीं दौड़ोगे तुम्हें केला भी नहीं मिलेगा और तुम्हें पिटाई भी मिलेगा, तो आप क्या करोगे? भैया मुझे मत मारो, दौड़ के भागोगे, सरपट जितना आपका गिरते पड़ते भागोगे। तो वैसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट जो है वह सिंपली एज यूजुअल है, तो उसका सॉल्युबिलिटी कुछ कम है। और यहाँ पर शुगर ले लो, साल्ट ले लो, अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलते हैं। जैसे आप जब आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको मिलता है भैया पोटेशियम क्लोराइड, अरे बहुत भरे हुए हैं, जिसको अगर तुम लेना चाहते हो ना सॉल्यूट लेके आपको समझाया जाता है बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। नॉट तो मैं शुगर क्यों लेता हूँ, ये शुगर आपका जनरल टर्म बहुत बार यूज हुआ है, इसलिए आपको शुगर जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे मैं क्यों नहीं ले सकता था आपका पोटेशियम क्लोराइड, आपका अमोनियम क्लोराइड, कुछ भी ले लेता, उसमें क्या रहता है, लेकिन शुगर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा पकड़ में आए भैया, हाँ सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता, ठीक है। और एक चीज कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हाई काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाते हैं पार्टिकल्स के साथ, एंड बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी दे कैन इजिली डिसॉल्व। उस केस में सॉल्युबिलिटी पे डिफरेंशिएशन होता है। तो ये वाला जो हम लोग लेते हैं ना डिफिनेशन, इसमें आपको एक चीज ऐड करना है, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, यानी अगर हम लोग इसको कंसिडर करेंगे तो अब बेस हमारा एक है 20 डिग्री सेल्सियस, इसे माना जाता है, ठीक है। ये याद रखना कि फॉर सभी को, जैसे आपको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कार्बन को बेस मान के हम लोग एटॉमिक मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, वैसे ही इसे 20 डिग्री बेस मान के हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉल्युबिलिटी किसी का भी निकालते हैं। ओके चलो, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, सोल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको मान लो कि वही मेरा एट 20 डिग्री दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर ध्यान देना तभी आप बनाना। चलो अब इसका हमें सॉल्युबिलिटी निकालना है, तो इजिली है, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, एंड ये मेरा हो गया क्या बताओ, ये हो गया कैंसल, तो 25 जा, तो यहाँ पे मेरा क्या हो 20 एंड यहाँ पे 13, तो सिंपली आप इसे जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपका कितना आएगा 200 अपॉन 30। अब बताओ ये कितना टाइम्स में डिविजिबल है? बोलो, आप बहुत कमजोर हो ना मैथ में। अरे भाई देखो, मैथ भी है ना, आप साइंस को लेके चलोगे तभी आपके साथ चलेगा। ऐसा नहीं कि मैथ छोड़ दोगे, साइंस कहोगे मैं साइंस से ब्रिलियंट हो जाऊं, नहीं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। 15 पॉइंट समथिंग। अरे भाई तुम तो हो ना, ठीक, मन खुश आपका, इतना होगा इसका सॉल्युबिलिटी। अब देखना यहाँ पे परसेंटेज पड़ेगा क्या, यहाँ पे परसेंटेज पड़ेगा, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं तो परसेंटेज का साइन देते हैं, बट अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी ले रहे हैं ना तो यहाँ पे आपको ग्राम का साइन या फिर किलोग्राम का साइन देना पड़ता है, क्योंकि ये सिंबल होता है किस चीज का, हमें ये पता चलता है इससे कि कितना अमाउंट ऑफ उस पार्टिकुलर सॉल्यूट का पार्टिकल्स मेरे सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व हो सकते हैं। चलो भाई, ये भी कंसेप्ट क्लियर है आपका? ओके
नाउ वी आर गोइंग टू डू समथिंग मोर. क्या होगा? आप 10th वाले भी कोई प्रॉब्लम मत लेना, मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि एज मुझे टाइम मैनेज करना पड़ता है आपके लिए, तो बहुत टाइम मुझे निकालना पड़ता है, एडिशनल टाइम. आप हो कि चैनल को शेयर नहीं करते हो किसी के साथ, तो आप बताओ भाई, मेरा भी मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है. ठीक है, ओके. बट वी आर गोइंग टू डू नाउ वी आर गोइंग टू सी टू मोर टर्म्स. फर्स्ट है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, unsaturated solutions. Okay, now we are going to define these two. देखो सैचुरेटेड का मतलब क्या हो रहा है, सुन के आपको क्या लग रहा है? बाय इट्स नेम व्हाट कैन यू गेस समथिंग कि ये क्या होगा? फॉर योर कन्वीनियंस लेट मी टेल यू ऑल अबाउट मींस सैचुरेटेड इज ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व. जैसे कि मान लो आप कहीं शादी में गए, मैं अपना एग्जांपल देता हूं, कितना आपका एग्जांपल दो. मैं कहीं गया खाने के लिए, अब मुझे आदत है दावत में मैं दबा के खाता हूं. अब मेरे को मिला, मैं बहुत सारे आइटम देखा, मेरा मुंह से ला रहा, मैं तो एकदम धर के झगड़ दिया, मैंने बहुत खाया. अब मेरा मन नहीं है कि भाई नहीं खाऊंगा. मेरे दोस्त कह रहे हैं भाई चलो थोड़ा जॉगिंग कर लो फिर खाना, मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भर गया. उस केस में क्या हो रहा है कि मेरे पास कोई जगह नहीं है पेट में, यार मेरा पेट है कि खेत है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट मैं कर रहा हूँ नहीं खाऊंगा. तो मेरे दोस्त प्रेशर कर रहे हैं कि चलो खा लो, मैं बोल रहा हूँ नहीं खाऊंगा. मेरे को जॉगिंग करा रहे हैं, रनिंग करा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भर चुका है. तो वैसा ही होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जैसे इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होता है ना, वो कसम खा लेते हैं कि मैं और सॉलिड को अपने अंदर इनहेल ही नहीं करूंगा. अब आप मेरे को जैसे और खिलाना चाहोगे तो क्या होगा, मैं या तो आगे से निकालूंगा नहीं तो पीछे से निकालूंगा. मजाक नहीं लो, बट समझो थोड़ा कि मैं क्या करूंगा, उसको कहीं ना कहीं अपने स्टोमक में तो रखूंगा नहीं, मैं उसको निकाल ही दूंगा बेस्ट के तौर पे. तो वैसे ही ये करते हैं. अगर आप उसमें जबरदस्ती और डालते हो ना, तो वे क्या करते हैं, दे फॉर्म solid crystals. This is the specific characteristic of saturated solutions. So we can write here, saturated solutions are those solutions in which no more solutes can be added, in which no more solutes can be added. अब यहां पर भी आपको दो टर्म को यूज करना, वही एक तो मेरा सॉल्यूट एंड एक हो गया सॉल्वेंट. नहीं, ये दो टर्म नहीं है भाई, यहाँ पे फिर से हुआ टेम्परेचर एंड प्रेशर. यानी टेम्परेचर के ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बनाया जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है. क्योंकि सैचुरेटेड का मतलब क्या हो रहा था कि मैं पेट भर गया, मैं नहीं खाऊंगा. लेकिन अगर मेरे को पुश किया जाए, मेरे को दौड़ा दिया जाए, जबरदस्ती कोई और प्रोसेस किया जाए, मेरे को एक्सरसाइज कराया जाए, तो मेरा जो यूजेस है एनर्जी का वो यूज होगा, फटाफट से मेरा डाइजेशन होगा एंड मेरे पेट में कहीं ना कहीं जगह बनेगा और फिर से मुझे खिला दिया जाएगा. तो वैसा ही होता है सैचुरेटेड. ठीक है, चलो इसको अनसैचुरेटेड बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है हम लोग को, एक्सटर्नल कैटलिस्ट के तौर पे टेम्परेचर या फिर प्रेशर का चेंजमेंट देने को पड़ता है. एंड आफ्टर दैट ओनली दे बिकम्स अनसैचुरेटेड. बहुत इसके एग्जांपल्स आपको बुक में मिलेंगे. जैसे एक बहुत मैंने बोला ना कि 20 डिग्री को आपको बेस मान के चलना है. 20 डिग्री ग्रेडियंट पे आप मानो कि जैसे कुछ है, लगता है 32 ग्राम या 36 ग्राम हम लोग मानते हैं कि शुगर डिजोल्व होता है वाटर में. तो ऐसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बहुत बढ़ेगा, चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा ना. चलो, तो यही था मेरा कंसेप्ट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस का. सो व्हाट यू थिंक, डू कैन बी ड्रॉप आवर वीडियो टिल हियर? क्योंकि एज ए शॉर्ट कंटेंट वाइज समझते हैं तो मजा आता है, समझने में भी ज्यादा आता है. अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है. ऐसा है, आप अगर आप सपोर्टिव बुक से पढ़ोगे, बहुत सारे बुक में बहुत लंबा चौड़ा टेबल आपको मिलेगा कि 20 डिग्री पे इतना, 40 डिग्री पे इतना, 60 डिग्री पे इतना. उसे मत रटो, आप उसको मैथमेटिकली सोल्व करने की कोशिश करो. देन यू विल गेट कॉन्फिडेंस, यू विल गेट नॉलेज, एंड देन ओनली यू विल लर्न मोर एंड मोर. सो आई होप you all enjoyed in this video. Please if you are having any more doubts, please go and comment me in the comment box section. I will give my 100% to resolve all your doubts. Thank you for watching this video. Bye guys, meet you all in next video and keep working hard and be always prepared. Good luck, best wishes for your board exam.